हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS क्रैकर। तो आज मैं बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट वीडियो पे। मतलब मैंने एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है रिगार्डिंग करंट अफेयर स्ट्रेटेजी फॉर ऑल BPSC एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये देखिए जी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं अपने कमेंट पे ये टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो उस पर देखिए, मैंने ये पोल कराया था कि आप लोगों को मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैथ रीजनिंग पे चाहिए, करंट अफेयर पे चाहिए, या फिर 72 प्रीलिम्स स्टडीज भी चाहिए। तो इस पर मैं वीडियो ऐसे लेके आऊँगा, बट आज मैं लेके आया हूँ ये जो करंट अफेयर है ना, इंपॉर्टेंट सोर्स, इस पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो ये बात करते हैं इस पर। मतलब बेसिकली मैंने इस पर जो लास्ट BPSC के जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं ना, जैसे 69th के हुआ है, 70th हुआ है और 71st हुआ है, मतलब 3 साल का एनालिसिस में करके लेके आया हूँ। इससे पहले का करके मतलब नहीं बनता है। मतलब 2-3 साल का एनालिसिस कर लो तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि BPSC पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, और ये भी हेल्पफुल रहेगा आपका जो AEDO परीक्षा के लिए, और फिर 72 BPSC जो प्रीलिम्स होने वाला है जुलाई 26 को, जो डेट दिया हुआ है BPSC ने, उसके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इस पर वीडियो पे। देखिए, जो 71st प्रीलिम्स हुआ था ना, जो 13 सितंबर को हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। 150, मतलब 150 क्वेश्चन टोटल होता है, आपको पता है BPSC प्रीलिम्स में। तो उसमें 38 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के थे। बाकी 70th में 34 क्वेश्चन थे और 69 में 36 थे। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो BPSC जो पूछती है ना, मतलब मान के चलिए 36 क्वेश्चन तो आपके 150 में BPSC मतलब पूछती है करंट अफेयर से। मतलब समझ लिए करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट आपका वो है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें मतलब अब हम ये एनालाइज करेंगे, मतलब जैसे बच्चे परेशान रहते हैं कि इसे पूछते हैं कि मतलब कितने मंथ बिफोर का करंट अफेयर करना चाहिए। ठीक है, कि मतलब करंट अफेयर हो जाए, तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो 71st प्रीलिम्स हुआ था, जो 13 सितंबर को हुआ था, तो उसका मैंने एक एनालिसिस करके लेके आया। जैसे यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया है, और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने पूछे गए उस मंथ से, और ये मंथ बिफोर एग्ज़ाम मैंने इसलिए लिखा है, जैसे एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को, तो अब मैंने अगस्त का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगस्त मंथ से कितना क्वेश्चन, एक पूछा था। तो ये कितने मंथ बिफोर एग्ज़ाम हुआ, एक महीने पहले एग्ज़ाम हुआ, इसलिए मैंने लिखा मंथ बिफोर एग्ज़ाम, है ना। अब जुलाई महीने से 71st में 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो ये एग्ज़ाम 13 सितंबर को हुआ था, तो जुलाई मतलब 2 महीना पहले। तो 2 महीना पहले कितना, 2 क्वेश्चन पूछा था। जून मंथ से एक भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब 3 मंथ पहले कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 3 मंथ पहले का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था BPSC 71st में। फिर मई में 6 क्वेश्चन था। आप लोग ये ये देख लीजिएगा कितने मंथ बिफोर लिखा हुआ है मैंने। ये सेम ही है, ये अप्रैल लिखा हुआ है, ये मंथ बिफोर तो सेम ही है, मतलब एक तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये अप्रैल महीना का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था 71st में, मार्च का 2, फरवरी का, जनवरी का 5। ठीक है, तो समझ लिए ये 4 महीना पहले का 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और 8 महीना पहले का 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। मतलब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मंथ बिफोर एग्ज़ाम जो होता है, जैसे जुलाई में एग्ज़ाम है अभी आपका, ये जो प्रीलिम्स होगा 72 वाला, तो जुलाई 26 को एग्ज़ाम है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो जुलाई 26 है, मतलब इस दिन इंडिया का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंट डेज है, उस दिन मतलब क्या मनाते हैं हम लोग जुलाई 26 को। ठीक है, वो आप लोग कमेंट में लिखिएगा पक्का कि ये जुलाई 26 इज सेलिब्रेटेड एज विच डे, मतलब कौन सा डे सेलिब्रेट होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखिए 8 मंथ बिफोर का एग्ज़ाम, और ये 4 मंथ, अब जुलाई में एग्ज़ाम है, तो 4 मंथ पहले क्या हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए फेब का करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। फिर 8 मंथ पहले आप लोग उससे अपना माइनस कर लीजिएगा, मतलब ये देख लीजिएगा कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम है तो उससे 8 मंथ पहले का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दिसंबर से 2 क्वेश्चन था, नवंबर से 3 क्वेश्चन था, और इसी तरह ये 38 क्वेश्चन है। ये देखिए, मैं ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोग आइडिया लग जाएगा किस मंथ से कितना क्वेश्चन पूछता है BPSC। उसी तरह अब हम ये डायरेक्ट 3 ईयर का देखते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे में अगर 70th का ऐसे जैसे ऊपर किया हूँ, 70th का भी करूँ, 69th का भी करूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, एवरेज बता दिया। ठीक है, जैसे 1 मंथ बिफोर का 71st में एक क्वेश्चन था, 70th में नहीं था, 69 में एक क्वेश्चन था। 2 मंथ बिफोर जो एग्ज़ाम का पहले, आप लोग ये जो 2 मंथ बिफोर है ना एग्ज़ाम, जो डेट हुआ था उस हिसाब मंथ से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे
7 डेज का एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, ठीक है, ये दिसंबर में हुआ था, और फिर आपका 71st का सितंबर में हुआ था, तो उसी हिसाब से मंथ बिफोर माइनस कर लीजिएगा अपने, है ना। अब ये 3 मंथ बिफोर 71 में नहीं था, बट 69 में 8 क्वेश्चन थे 3 मंथ बिफोर में, समझ लीजिए। अब 72nd में हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब देखना होगा, वो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। और इसी तरह 4-5 मंथ पहले देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिकली ना, और मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा है, मतलब ये देखिए, ये अगर तीनों का एवरेज निकालेगा तो ये इतना आ रहा है, मतलब एक एवरेज क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग को अगर प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाएगा ना, अगर 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 करंट अफेयर आपको कोई भी बीपीएससी के एग्जाम करना चाहे, वो एईडीओ हो, ठीक है, चाहे वो 72nd का प्रीलिम्स हो, ठीक है, तो 4 से लेकर 8 मंथ, जो 4 से लेकर 8 मंथ का जो भी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एवरेज भी देख सकते हैं, 4 से 8 मंथ का करंट अफेयर में 8.66, मतलब ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हर बार, मतलब ये 3 साल में मतलब 9 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 से लेकर ये 6 मंथ में, और 7 से लेकर 9 मंथ में ये 9 क्वेश्चन, और 10 से लेकर 12 मंथ में 9 क्वेश्चन। तो मतलब 4 से लेकर 8 मंथ के बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो टोटल कितना होगा, 9, ये 9 मान लीजिए, 9 9 18, और ये 9, मतलब 27 क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स में इसी तीनों मंथ के बीच में पूछा गया। तो मतलब अगर आप लोग को प्रायोरिटी लिस्ट में अगर रखना हो तो 4 से 8 मंथ का अगर रखिएगा प्रायोरिटी लिस्ट में, मतलब जैसे एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो उससे उससे 4 से 8 मंथ पहले का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है 10 से 12 मंथ पहले, और फिर सबसे कम इम्पोर्टेंस मतलब होता है जो एग्ज़ाम का 1 से लेकर 3 मंथ। तो आप लोग जितने आप लोग जो परेशान हो रहे हैं ना, कि जैसे एईडीओ में अब जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो आप लोग पूछते हैं कि जनवरी जो 2026, फेब है, मार्च है ना, और फिर अप्रैल है, मतलब अप्रैल 14 से तो परीक्षा ही है, तो अप्रैल तो कैंसिल ही कर दीजिए, मतलब जनवरी फिर मार्च, ये उतना नहीं पूछेगा इससे पूछा रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा मैक्स टू मैक्स, ये भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, इतना नहीं पूछेगा। मैक्सिमम आप लोग तैयारी रखिएगा जो लास्ट ये मार्च, अब मार्च 2024 से लेके आपका दिसंबर 2024 तक, एडीओ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग इस मंथ का करके जाइएगा, आप लोग के लिए आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया है आप लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट, आप लोग ये सब देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आराम से समझ सकते हैं क्या मैंने बताया है, ऐसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन था, मतलब मेरा वीडियो था कि करंट अफेयर स्ट्रेटेजी वीडियो था, सारे ऑल जितना बीपीएससी एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम यही चीज़ फॉलो होता है। तो मैंने बीपीएससी जो सिविल सर्विस का उसको क्राइटेरिया लेके मतलब मैंने ये आपको एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, और ये आपको एईडीओ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है लास्ट में एईडीओ के लिए कौन से महीने का करंट अफेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया मार्च से लेकर दिसंबर तक करके जाइएगा, और जनवरी फरवरी मार्च कर लीजिएगा, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, ठीक है। इतना डेप्थ में कोई एनालिसिस नहीं करेगा गाइस, मैंने वीडियो में काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, हर चीज़ किया है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट में, अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो मैं जो 71st का जो करंट अफेयर है ना उसका विद क्वेश्चन, मतलब विद क्वेश्चन है ना, विद क्वेश्चन आप लोग को पूरा सोल्व करके एनालाइज करके बताऊंगा कि मतलब करंट अफेयर को अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब किस हिसाब से कौन सा ट्रिक्स है, मतलब आप एक ट्रिक बोलिए, मतलब या फिर मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स बोलिए, उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से मैं बता दूँगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू गाइस। और कुछ आप लोग को किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वैसा आप लोग मतलब कमेंट में लिख दीजिएगा। और हाँ, जो मैंने कमेंट में एक मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोग से कि बताइएगा कि जुलाई जो 26 होता है कौन सा डे सेलिब्रेट होता है उस दिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल डे है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये देख लीजिएगा, ISPCS क्रैकर ये जो है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, हर चीज़ में डालता हूँ, इसमें कोई जो हर चीज़ डालता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।